जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली सेठ सेठानी की कहानी सुनाऊंगी, जो कि बहुत पुण्य देने वाली कहानी है। एक सेठ सेठानी थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। इसी तरह रोज पीपल को जल चढ़ाते, दिया लगाते, पीपल की पूजा करते। उनके कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी थे। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी तो सेठ जी की चिंता बढ़ने लगी। एक तरकीब सोची सेठानी ने। उन्होंने दाई को बुलवाया और कहा, मैं पेट से हूँ, इस बात को सेठ जी को बता देना और कहना कि वह सबको बता दे। 7वां महीना लगने वाला था और उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा। पूरे गांव को बुलवाया। कहा कि दाई से अगर किसी के घर बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे घर लेकर आना और कुछ देर रुला देना। मैं तुझे 9 लखा हार दूंगी। हार के लालच में वह बात मान गई। 9वां महीना पूरा होने वाला था। इसी तरह वह एक दिन किसी के बच्चे को लेकर आई जो अभी पैदा ही हुआ था। सेठ जी के यहाँ लाकर रुला दिया और सबको आवाज सुनाई दी। पूरे गांव में कह दिया, सेठानी के यहाँ बेटा हुआ है। 1.25 महीना पूरा हुआ। सेठानी ने कार्यक्रम रखवाया। बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। जैसे ही सबने पूछा, बच्चा कहाँ है, उन्होंने कहा, बच्चे को नजर न लग जाए इसलिए उसे बाहर नहीं निकालेंगे। और 6 साल बीत गए। इसी तरह बेटे को किसी ने नहीं देखा। वह कहने लगी, मैं काशी अपने बेटे को पढ़ने भेजूंगी। सेठ जी ने कहा, तू किसे भेजेगी जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं। यह बात सारे राज्य को पता चल गई। काशी पढ़ने सेठ का बेटा गया हुआ है। सेठानी का बेटा 16 वर्ष का हो गया और कहती है, मेरे बेटे की शादी करवानी है। कोई सुंदर लड़की ढूंढकर उससे मेरे बेटे की शादी कर दो। सेठ और सेठानी दोनों बातें करने लगे कि मेरे बुढ़ापे में क्यों धूल झोंक रही है। जिस बेटे को आज तक नहीं देखा, मैं उसकी शादी कैसे करवा पाऊंगा। सेठानी कहती है, आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते गांव में पहुंच गए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी घर बनाकर, और वह सारी लड़कियां शाम को अपना घर बनाया हुआ तोड़कर चली गई। लेकिन एक लड़की ने अपना घर नहीं तोड़ा। सेठ जी उसी के पीछे पीछे उसके घर गए, उससे उसकी शादी तय कर दी। रस्में शुरू हो गई। सेठानी शादी में भी बहाना बना देती है, मेरा बेटा नहीं आ पाया, इसलिए कटार के साथ सगाई हो जाती है। शादी में भी सारी रस्में कटार के साथ हो जाती हैं। ससुराल में बहू आ जाती है। पड़ोसन का नाम आरती है। वह बहू को सिखाती है, कहती है, तूने कभी अपने पति को देखा है? बहू मना कर देती है। सास पड़ोसन से बात करने के लिए मना करती है। जब सास मंदिर कीर्तन चली जाती है तो बहू का मन नहीं लगता, तो वह सास 7 कमरों की चाबी अपने बहू को देती है। कहती है, इनको ध्यान से देख लेना। वह एक एक कमरा खोलती है, उसमें कपड़े गहने उन्हें पहन पहन कर देखती है, बहुत खुश होती है। इसी तरह दूसरे कमरे को भी खोलती है, गहने, रोज नए नए गहने देखती है, मिठाइयाँ खाती है और वह इन सब से बोर हो जाती है। और 7वें कमरे को खोलती है, उसमें एक मंदिर, पीपल का पेड़, वहाँ वह बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद क्या देखती है, 17-18 साल का कुंवर आता है। वह कहती है, कौन? वह कहता है, मैं तुम्हारा पति और मैं काशी पढ़ने गया था, अब आ गया हूँ। तुम माँ को मत बताना। मैंने आज तक अपने पति को नहीं देखा, इसलिए उसने अपना पति मान लिया। रोज चौपड़ पासा खेलने लगी, बातें करने लगी। अब तो सासू माँ मंदिर जाती, दोनों को चौपड़ पासा खेलते मस्ती करते समय बीत गया। इस तरह से कुछ दिनों बाद बहू को गर्भ ठहर गया। सेठ जी खूब चिल्ला रहे, कह रहे, मेरा बुढ़ापा क्यों खराब कर दिया, कहाँ मुंह दिखाऊं। तब सेठानी ने पूछा, बहू किसका बच्चा है? बहू ने बता दिया, आपके बेटे का है, काशी से आया है, कमरे में रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं वहाँ रोज जाती हूँ। हम दोनों चौपड़ पासा खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। उन्हें मुझे कभी ना बताने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने नहीं बताया।
किसी को भी मत बताना ये कहा था। मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा अगर किसी को बताओगे तो। अगले दिन बहू ने अपने पति से बताई सारी बातें कि माँ चाहती है अब तुम आ जाओ। उसके पति ने कहा अब मैं आऊँगा, माँ को बता देना। इसी तरह से सास बहू दोनों खुश हो जाती हैं। क्या देखते हैं, कार्यक्रम में 17-18 साल का युवक बहू के बगल में आकर बैठ गया। वहाँ पर आए सभी मेहमान चौंक गए। इतना सुंदर युवक, कई ने तो कह दिया कितना सुंदर है। इसलिए सेठानी ने कहा कि मैंने इसीलिए नहीं दिखाया था किसी की नज़र ना लग जाए। कार्यक्रम के बाद फिर से जाना लगा तो उन्होंने कहा अब तुम नहीं जाओगे, कहाँ जा रहे हो। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, सांप की केचली पहनने लगा। बहू ने देखा, चौंक गई। राजकुमार ने सांप की केचली पहन ली। बहू ने उसकी केचली जल्दी से जला दी। उसको जलन होने लगी और रोने लगा। बहू उस पर दूध डाल देती है। कुंवर की जलन शांत हो जाती है। कुंवर सेठ सेठानी साथ रहने लगते हैं। पीपल देव के जैसे सेठानी के पुत्र दिया सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। पीपल देव की पावन कथा मैं आप लोगों को बता दूं, सुनने मात्र से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।